जय श्री राम डिवाइन सोल्स। जिनकी भी रिश्ते में दूरी थी, जिनका भी ट्विन फ्लेम कनेक्शन था, जिनका भी सोलमेट कनेक्शन है, या जिनका जो कार्मिक कनेक्शन था वो दूर नहीं हो रहा था, ठीक है, जिनकी शादी में बाधा आ रही थी, ठीक है, ये वीडियो उन तक पहुंचेगी। कोई हैशटैग नहीं होगा, ठीक है, कोई भी हैशटैग नहीं है, कोई भी इसमें ऐसा नहीं है, बिल्कुल प्योर रॉ वीडियो पहुंचेगी आप लोगों के पास, ठीक है, कि जितने समय से आपके जीवन में जो संघर्ष था, रिश्तों में संघर्ष था, पैसों में संघर्ष था, वो सब चीजें अब दूर होने वाली, प्रॉपर दूर होने वाली है, ठीक है। कहीं पे वीडियो को सेव कर लो, चिपका लो कहीं पे कागज पे लिख के, कि अब बहुत लंबे समय तक ये परेशानी नहीं रहेगी। अब बताता हूँ कि जो अभी समय और जो अभी जीवन चल रहा है करंट में, वो क्या कर रहा है आपको, किस बेस पे आपको सिखा रहा है। जो डीले हैं रिश्ते में, जो कार्मिक कनेक्शन बार बार आपके जीवन में आना चाह रहा है, जो कार्मिक पैटर्न्स बार बार आपके जीवन में उभर रहे हैं, वो बेसिकली आपको प्योर कर रहा है। किस बेस पे? प्योरिफिकेशन हो रहा है। जो भी कचरा, जैसे होता है कि कचरा है, हल्का फुल्का कंकड़ रह गया तो सब निकाल रहा है बाहर, फटाफट फटाफट निकाल रहा है। इसीलिए पर्सन आ रहा है, अचानक से दूर चला जा रहा है, रिश्ते फिर से नहीं सुधर रहे हैं, फिर से पैसों में दिक्कतें आ रही हैं, तो वो प्योरीफाई कर रहा है आपको। तो उसको होने दो, जैसा हो रहा है वैसा होने दो, चलने दो। मिलन तय है, शादी, ऐसा शादी का योग बनेगा, ठीक है, अपने आप योग बनने लगेंगे। जो लोग कल तक नहीं मान रहे थे वो मानने लगेंगे, ठीक है। खुद पे खुद रिश्ते, देखो क्या होता है ना, हमें कोई चीज करनी नहीं पड़ती है, हम परेशान होते हैं पहले से। जैसे हमारी शादी अगर 30 की उम्र में लिखी है, हम 25 साल पे परेशान हैं, अब 5 साल तक हमने खूब रगड़ा अपने आप को कि भैया कहीं लड़की मिल जाए, कहीं लड़का दिख जाए, नहीं मिलता। लेकिन 30 साल होते होते वो चीजें सामने आ जाती है, वो लड़का सामने आ जाएगा, वो एकदम चमत्कारिक तरीके से आएगा, इतने आसानी तरीके से आएगा, क्योंकि जो आपके लिए लिखा था ना, जो आपके लिए होना तय था, वो बहुत आसानी से आता है आपके पास। कोई रिश्तेदार आपको फोन कर देगा कि भैया वहां लड़का है, वहां लड़की है। कोई आपको जॉब के लिए अचानक से करेगा कि भैया यहाँ वैकेंसी है, भर दो, ठीक है। कोई कहेगा कि भैया इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन हो रहे हैं, एडमिशन करा लो। आपका वीजा अचानक से कोई वो कॉल कर देंगे, एजेंट आपका कॉल कर देगा कि भैया आपका लिए ये आया है, यहाँ पे वैकेंसी है, या यहाँ पे इस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में आपका जो है एडमिशन में नेम आ गया है। कुछ भी बहुत अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से होगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। जो चीज आपके लिए है ना, वो बिल्कुल एफर्टलेसली आती है। तभी तो मैं कह रहा हूँ कि जो भी अभी आप फील कर रहे हो उससे एकदम निश्चिंत हो जाओ। मिलन भी तय है, डीले हो रहे हैं, होने दो। मिलना है, शादी भी होगी, अपनी बेहतर से बेहतर जिंदगी जियोगे आप। कितना बेहतर जीवन जी सकते हो उससे भी बेहतर जियोगे, जितना आप सोच सकते हो उससे भी बेहतर जियोगे। बट हम कहाँ फंस रहे हैं, हम बस आज के टाइम पे फंस रहे हैं, जो कि फंसना जरूरी भी है। देखो क्या होता है ना, किसी चीज का जब पीक एंजॉय करना है ना, तो किसी चीज का डाउन एंजॉय करना बहुत जरूरी है। अब हम डाउन को एंजॉय नहीं करते हैं, डाउन को काटते हैं। अब जब डाउन को काटना शुरू करते हैं तो यार एक एक चीज हमें चुभती है, उस समय पे एक एक कांटा चुभता है, क्योंकि वहां गुलाब का फूल नहीं है, वहां सिर्फ कांटे हैं। गुलाब की तो अभी कली खिली है, पूरा गुलाब हम जब देखते हैं तो सब पूरे पौधे पे लाल लाल दिखता है, तब हमें कांटे नहीं दिखते। अभी हमें कांटे दिख रहे हैं, इसीलिए चुभ रहे हैं हमें। और मिलन तो देखो तय है, अब मिलने से कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है। ब्रह्मांड खुद चाहता है कि मिलो, ब्रह्मांड खुद चाहता है कि आप रिश्ता बनाओ, क्योंकि वो चाहता है कि जब आपने इसको एक्सपीरियंस करा है तो उसको भी एक्सपीरियंस करो। हम क्यों समझते नहीं है कि हमें सिर्फ डाउनफॉल ही जीवन में देखना है? नहीं, डाउनफॉल बहुत लंबे समय तक नहीं देखना है यार। एक समय है यार, एक स्थिति है जो विपरीत है, क्योंकि हम सिर्फ, हमारी ये बॉडी मिली है ना, तो अच्छे और बुरे दोनों कर्मों से मिली है। हमारे कर्मों में सारा डेटा है, सारा अकाउंट है, वो अकाउंट क्लियर करना बहुत जरूरी है, वरना जो पीक वाला मोमेंट होगा उसमें फिर नीचे आ जाओगे, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। जहां हो, जैसे हो, जो भी पर्सन ऑन ऑफ कर रहा है, दूर है, दूर जा रहा है तो दूर जाने दो, पास आ रहा है तो पास आने दो, ठीक है। बट खुद को चुनने से मत हटना, खुद को ही चुनना है। अंत में खुद को ही चुनोगे तभी खुद को बेहतर पा पाओगे, खुद को बेहतर जान पाओगे और खुद को बेहतर लेवल पे ले जा पाओगे, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि फ्लो में सारी चीजें चलने दो। लोग आएंगे जाएंगे, आपका पर्सन भी आएगा और मिलन होगा, शादी भी होगी, ठीक है, बेहतर रिलेशनशिप भी जियोगे आप। बट बट एक चीज, अभी वाला मोमेंट जी लो यार, जैसे रो के धो के जैसे निकाल रहे हो निकाल लो। बट मैं एक चीज कहूंगा, नाम जप कर रहे हो और बढ़ा दो, भक्ति कर रहे हो और बढ़ा दो, ध्यान कर रहे हो 10 की जगह 20 मिनट कर लो। जो भी चीजें कर रहे हो ना, उसको एम्पलीफिकेशन करना शुरू कर दो, एम्पलीफाई करना शुरू करो, ठीक है। उसकी कॉपीज बनाओ, अपने न्यूरॉन्स में उसकी कॉपीज बनाओ, क्योंकि यार
क्योंकि एक चीज होती है, इस वाले मोमेंट पे कोई चीज अगर हम बढ़ा रहे हैं ना, तो वो जब पीक में आता है तो वो बढ़ के आती है। जैसे अगर हम बहुत ज्यादा नेगेटिव होते हैं ना, तो यार वो फिर चीज नेगेटिविटी में मिलती है। बट यार अगर हम उसको अपनाते हैं पॉजिटिविटी में, हाई वाइब्रेशन में, तो वो हाई वाइब्रेशन के रिजल्ट में मिलती है। ठीक है। अब यार देखो वो चीज हो नहीं पाती है। मतलब मेरा एक जो अनफिल्टर्ड टॉक रहेगा मेरे लिए, वो ये है कि मैं बहुत ज्यादातर समय नेगेटिव होता हूँ तो बहुत ही ज्यादा नेगेटिव हो जाता हूँ। ठीक है। बहुत ही ज्यादा। और जब पॉजिटिव रहूंगा तो बहुत पॉजिटिव रहूंगा, अंदर से शांत रहूंगा। तो हमें उस समय पे भी ये एक्सपीरियंस हो रहा होता है कि नेगेटिविटी में बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं होना है और पॉजिटिविटी में बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं होना है। न्यूट्रल बैलेंस लेके चलना है अपनी लाइफ को। कैसे उसमें मध्य वाला रास्ता चुने, वैसा लेके चलना है, वैसे इमोशंस के साथ जीना है। जब वो मध्य वाले इमोशंस में होते हैं ना, तब यार चीजों को बैलेंस करना सीख जाते हैं। तब ये रहता है कि तब हमें ये पता है कि जो भी नुकसान हुआ है वो इतना बड़ा नहीं था, और जो भी हमने पाया है वो भी इतना बड़ा नहीं था कि हम पाके बहुत ज्यादा पीक पे चले गए, और कोई चीज ऐसी नहीं थी कि जो चीज खोया बहुत ज्यादा डाउन चले गए। ठीक है। तो वो चीज लाइफ हमें सिखा देती है, और जब वो सिखाती है तो बहुत ही ज्यादा बैलेंस वे में हम आ जाते हैं। फिर लाइफ के साथ कोई शिकायत नहीं रहेगी। फिर जब तक ये ह्यूमन बॉडी है तब तक अप्स और डाउन्स को एक्सपीरियंस करोगे। कभी बहुत नेगेटिव हो जाओगे, कभी बहुत पॉजिटिव हो जाओगे, क्योंकि प्योरिफिकेशन भी जरूरी है, इमोशंस को रिलीज करना भी जरूरी है। तो कभी वो बहुत नेगेटिव से रिलीज करती है, कभी बहुत पॉजिटिव से रिलीज करती है, बट दोनों मोमेंट में वो इमोशंस रिलीज कर रही होती है, एक्सपीरियंस करके, फील करके। फील, रिलीज और हील। तो नाम जब कर रहे हो 10 मिनट, तो 20 मिनट करना शुरू कर दो। ध्यान 10 मिनट कर रहे थे तो 20 मिनट करना शुरू कर दो। ठीक है। हनुमान चालीसा अगर एक कर रहे थे तो 2 करो। यार ये सब चीजें मैं क्यों कहता हूँ करने को, इसकी वाइब्रेशन बहुत अलग है। इसकी वाइब्रेशन पकड़ लोगे ना, और जिस जिस पल आपकी आत्मा ने इसकी वाइब्रेशन पकड़ ली, फिर ये टूटेगी नहीं। फिर वो धागा उससे कभी नहीं टूटेगा, वो खींच के रखेगा। मतलब कितना भी आप भागने की कोशिश करोगे, टूट तोड़ने की भी धागे की कोशिश करेगा, बट वो पकड़ के रखेगा आपको। वो अपनी तरफ खींच के रखेगा, वो आपको इधर उधर जाने नहीं देगा। जैसा कि अभी आप ये लोग वीडियो सुन रहे हो, आप लोगों ने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करा होगा कि उसने इधर उधर जाने नहीं दिया, खींच के रखा। बस वही हाल होता है, वो खींच के रखेगा। इसीलिए हम इस पाथ पे अपने इस जो भी जीवन में आए हैं, डिवाइनली गाइडेड होते हैं। सब कुछ निर्धारित है, बट जो भक्ति है, जो नाम जप है, वो हमें बहुत कुछ सिखा देती है, खुद से जोड़ देती है। खुद से इतनी गहराई में उतर जाते हैं कि जरूरत नहीं है हमें डिपेंडेंट होने की। फिर हमारे जीवन में जो लिखा है वो बहुत बेहतर तरीके से आएगा और बहुत एफर्टलेस से आएगा। तो उसके लिए बहुत ताकत नहीं लगानी है, और जब आएगा तो चौंक जाएंगे, और जिनका मिलन नहीं हो रहा है, मिलन भी हो जाएगा, और बेहतर करियर भी आगे बढ़ेगा, आपका बिजनेस भी आगे बढ़ेगा, हर चीज आपकी लाइफ में बहुत बेहतर तरीके से चलने लगेगी। विश्वास रखो। ठीक है। कुछ प्रारब्ध थे हमारे जो कटे हैं, और कुछ कार्मिक साइकिल थे वो भी क्लोज हुए हैं। ठीक है। और हमारे खुद के इमोशनल साइकिल्स भी होते हैं, वो भी क्लोज होते हैं। इमोशंस की साइकिल होते हैं हमारे, बार बार एक ही इमोशंस रिपीट करते हैं हम, वो भी क्लोज हो जाता है। फिर एक समय के बाद हम रिपीट करना बंद कर देते हैं। तो अपनी उस गहराई को, अपनी उस चेतना को समझो, जो अभी आपकी जिस लेवल पे वो चेतना बैठी है। क्योंकि चेतना का कोई लिमिट नहीं है, वो लिमिटलेस है। वो जिस ब्रह्मांड की एनर्जी से जब कनेक्ट होती है तो वो उस पोटेंशियल तक ले जाएगी जहां कुछ नहीं है, शून्य। बट उसमें जो बैठी हुई चीजें हैं, उसमें बैठा हुआ जो कंकड़ धूल पत्थर है, उसको निकालना जरूरी है, ताकि वो क्लियर इमेज देख सको, आप चेतना को बिल्कुल क्लैरिटी के साथ देख सको। ठीक है। तो वो जरूरी है, और वो प्रारब्ध से जब हमारा कटना शुरू हो जाता है तो धीरे धीरे सारी चीजें दिखने लग जाती हैं। तब जो चीजें रुकी होती हैं, काम, जो भी काम डिले हो रहा होता है, वो अचानक से बनना शुरू हो जाता है। सारी चीजें पॉजिटिव हो जाती हैं। तो अभी टेंशन नहीं लेना है, अभी बिल्कुल मस्त रहो। आप नेगेटिव हो गए तो रो लो, दर्द हो रहा है तो दर्द को सह लो। हेल्थ इश्यूज भी हो रहे होंगे, कोई बात नहीं। बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज हैं तो दवा खाओ, डॉक्टर, अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करो। ठीक है। क्योंकि वो हेल्थ इश्यूज ज्यादा समय तक नहीं रहने वाली है। अच्छा डॉक्टर मिल जाएगा आपको, हो सकता है अच्छी दवाई ऐसी मिल जाए कि वो आपको हेल्थ को ठीक कर दे। ठीक है। तो प्रभु से प्रार्थना करो कि प्रभु मुझे किसी ऐसे डॉक्टर से मुलाकात हो जाए जो मेरी हेल्थ को अच्छी कर दे। तो देखो, प्रार्थनाओं में तो बहुत बल है, बहुत पावर है, और प्रार्थनाओं को हम बहुत हल्के में लेते हैं, बट नहीं, बहुत पावर होती है, बहुत बल होता है प्रार्थनाओं में। और आप बिल्कुल परेशान मत रहो, बहुत लंबा समय ये नहीं है रहने वाला है। एक एक दिन हमारा जो है ना टारगेट कर रहा है, हमें खुद के लिए जगा रहा है, खुद की चेतना तक पहुंचा रहा है, खुद के सबकॉन्शियस में जो फीड है वो सब चीजें निकाल रहा है। ठीक है। तो बस लगे रहो, नाम जप करो, भक्ति करो। और बाकी अगर आपको लगता है कि सेशन लेना चाहिए, तो मेरा स्क्रीन पे जो है व्हाट्सएप नंबर होगा, वहां से आप सेशन बुक कर सकते हो। और जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की।